आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है कि 26 जुलाई को बीपीएससी का प्रीलिम्स आयोजित है। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो घबराए हुए हैं कि अंतिम 15 दिनों में क्या करें। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको भी पता है कि उसमें 4 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कि आपके 80% प्रश्न बनते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करेंट। अगर इन चारों सब्जेक्ट को देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो सबसे पहले तो आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लें। इसके मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी PYQ लगाइए। आगे हम बात करेंगे कि PYQ लगाना कहाँ से है। दूसरी बात देखिए, न्यू जो रिसोर्सेज हैं उनको देखना बंद करिए। जैसे कि क्या होता है कि अभी एग्ज़ाम पास आ रहा है तो हम घबराहट में सोचते हैं ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। ऐसे में होता क्या है कि हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो जो नए रिसोर्सेज हैं उनको ना देखें। देखिए, अब जैसे टॉपर्स की वीडियो देखेंगे तो अभी मेरा मानना है कि उनके वीडियोस को फुल वीडियोस अवॉइड करिए। हाँ, अगर कहीं 15 दिन या 20 दिन पहले क्या करें वैसे आप देख सकते हैं एडवाइस, लेकिन ये ना देखें कि उन्होंने प्री के लिए क्या किया, क्योंकि मेंस के लिए क्या किया, क्योंकि देखो उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है तो उस बिहार पे वो अपना बताएंगे। ऐसे में होगा क्या कि अभी आपके पास सिर्फ 15 दिन है तो आपके पास टाइम है नहीं, सिर्फ माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। क्योंकि देखिए, ये ह्यूमन नेचर है। जब हम सोचते हैं कि फ़लाने ने ये किया था तो हमारे माइंड में ये आएगा ही कि उन्होंने तो ये किया था तब इनका हो गया था, तो हम वो रिसोर्सेज देखने लगते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने रिसोर्सेज पे पूरी तरीके से भरोसा करें, ठीक। तो आपको हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट देखना है। इसके अलावा आपको नए रिसोर्सेज बिल्कुल ऐसे टच भी नहीं करना है, ठीक। वही टॉपर स्टॉक को आप देखिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ ये देखिए कि उन्होंने कुछ दिन, मतलब एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले क्या किया था, पूरे साल का नहीं कि जैसे बिहार स्पेशल की 2-3 बुक आती हैं, अलग अलग टॉपर अलग अलग एडवाइस करते हैं। अब किसी ने आपको किसी दूसरे पब्लिकेशन की बताई, किसी ने दूसरी, तो आप ऐसे में डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो बेहतर है कि अवॉइड ही करें, ठीक। मॉक की बात करें तो देखिए, मॉक आप लगाइए। मॉक इसलिए लगाइए कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए, कि आप मतलब सीमित समय में प्रश्न बना पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए मॉक आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लगाइए। मॉक लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉक का मूल्यांकन और अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना। ये नहीं कि बस हमने मॉक लगा दिया। मॉक भले 5 लगाइए, लेकिन उनका मूल्यांकन आप 2 से 3 बार करिए, ठीक। मॉक की बात कर ली हमने। देखिए, रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 15 दिन ही है। हम रिज़ल्ट के बारे में सोच के अपना जो वर्तमान समय है उसको गवा देते हैं, होगा नहीं होगा। मेरा मानना है कि अगर हमने मेहनत की है तो हमारे मेहनत के हिसाब से हमें मिलेगा, ठीक। तो अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि हमें अपनी तैयारी करनी है। बाकी रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, टॉप कर जाएंगे, लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वो सब नहीं सोचना है। सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे, मैं भी मुखर्जी नगर में रही हूँ तो वहाँ भी मैंने देखा है एग्ज़ाम के टाइम इंसान अपनी हेल्थ को, मतलब बच्चे अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। नतीजा ये, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ये गलती मैंने भी की थी, मतलब मैं भी करती हूँ, लेकिन अब नहीं। क्योंकि जब आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हैं, अपनी नींद ख़राब कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, जो पढ़ा है वो भी भूल जाता है। इसलिए अपनी हेल्थ को सबसे पहले रखिए। अच्छी हेल्दी चीज़ें खाइए, जैसे कि आप फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, और एक्सरसाइज डेली 10 मिनट ही करिए सुबह, लेकिन ज़रूर करिए। और मेडिटेशन, मेरा मानना है कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो कर देता है। मेरा अपना अनुभव रहा है ये, तो इसलिए
इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।